गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग जिस टॉपिक की बात करेंगे, टॉपिक का नाम है आपका ब्लड वेसल्स। अभी मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को हम लोग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं। वैसे हमारी बॉडी की जो बेसिक यूनिट होती है वो सेल होती है। सेल मिलकर टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स मिलके सिस्टम बनाते हैं। और हमारी बॉडी में टोटल कितने सिस्टम्स प्रेजेंट है? 11 सिस्टम, जिसमें से हम 3 सिस्टम की स्टडी कर चुके थे और अभी हम स्टडी कर रहे थे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल से मिलके बना हुआ है। ब्लड के बारे में पढ़ चुके हैं, हार्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे ब्लड वेसल्स की। ब्लड वेसल्स की का मतलब होता है विच सर्कुलेट्स ब्लड। ब्लड के अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड होता है और हमारी पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स बॉडी के हर एक पार्ट्स में होती है, तभी हर एक पार्ट में हमारा क्या होता है? ब्लड होता है। तो इसका मतलब है कि ब्लड तो हमारी बॉडी में हर जगह प्रेजेंट है, क्योंकि ब्लड हमारी बॉडी में ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और भी जो भी मटेरियल ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट करता है। और ब्लड जिसके अंदर होता है वो आपका क्या है? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स को हमने कितने टाइप में डिवाइड किया? ब्लड वेसल्स को हमने थ्री वेसल्स में स्पेशली डिवाइड किया। मेन जो वेसल्स है, आर्टरीज हो गई, वेन्स हो गई और कैपिलरीज हो गई। अगर हम रफली देखें तो ये सपोज इमेजिन करो ये आपका हार्ट है। अब मैंने एक रफ डायग्राम बनाया। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, ये लास्ट वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो एक वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है जो हार्ट के पास ब्लड को लेकर आती है। ठीक है, और उसके बाद जब ये प्योर होके जाता है वापस, जो बॉडी में वापस लेके जाता है, मतलब ये हार्ट के पास आ रही है एक वेसल्स ब्लड को लेके, और एक वेसल्स ब्लड को लेके हार्ट से क्या हो रही है? दूर जा रही है। तो जो ब्लड को लेकर आती है पास हार्ट के, उसको वो सारी वेसल्स आपकी ब्लड वेसल्स वेन्स होती हैं। और जो आपकी ब्लड को हार्ट से दूर ले जा रही हैं वो आपकी क्या होती है? आर्टरीज होती हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं आर्टरीज या आर्ट्रियोल्स जो ब्लड को हार्ट से क्या कर रही है? दूर ले जा रही है। और वेन्स या वेन्यूल्स जो ब्लड के क्या करके लेकर आ रही है? पास। और आर्टरीज और वेन्स का जो जंक्शन होता है जहाँ पे वो मिलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कैपिलरी कहते हैं। ये सिंगल लेयर सेल्स होती हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जो आर्टरीज और वेन्स होती हैं, ये जो लेयर, इनकी जो ब्लड वेसल्स हैं, ये 3 लेयर से मिलके बनी होती हैं। द टूनिका एंटीमा, टूनिका मीडिया एंड टूनिका एडवेंटिया। जो ये 3 लेयर्स हैं, जो टूनिका एंटीमा है ये आपके एंडोथीलियल सेल से और सब एंडोथीलियल लेयर ऑफ कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर से मिलके बनी हुई है। जो आपकी टूनिका मीडिया है ये स्मूथ मसल सेल से इलास्टिक फाइबर और कोलेजन से मिलके बनी हुई है। और जो टूनिका एडवेंटिया है ये कोलेजन और इलास्टिक फाइबर से मिलके बनी हुई है। अब हम एक बार देख सकते हैं कि जो आपकी आर्टरीज़ होती हैं, आर्टरीज़ फर्दर किस में डिवाइड होती हैं? आर्ट्रियोल्स में। जब आर्टरीज़ की जो ब्रांच है जब वो और डिवाइड होगी छोटी छोटी ब्रांचेस में, तो आर्ट्रियोल्स होंगी। आर्ट्रियोल्स और छोटी छोटी ब्रांचेस में जब डिवाइड होती हैं तो कैपिलरीज होती है। कैपिलरीज जब कैपिलरीज मैंने आपको बताया था, आर्टरीज़ और वेन्स के जो बीच का जंक्शन है उसे हम कैपिलरीज कहते हैं। फिर यहाँ से जो वेसल्स हैं वो बड़ी होने लग जाती हैं, उन्हें वेन्यूल्स कहते हैं। फिर वेन्यूल्स आगे जाके किस में मिल जाती है? और बड़ी वेन में मिल जाती है, ये ब्लड वेसल्स है। जो आर्टरीज आपकी ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज, आर्ट्रियोल, यहाँ पे तो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और जो वेन्यूल्स और वेन है इनमें क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड मतलब जो वेन और वेन्यूल्स है इसमें जो ब्लड होगा, इसमें ऑक्सीजन की अमाउंट क्या होगी? कम होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा, इसलिए ये हार्ट के पास लेके जाता है किसको? ब्लड को। और ये हार्ट से दूर लेके जाता है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन होता है, ये सारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन की क्या करता है? सप्लाई करता है। तो थोड़ा सा इनके बारे में, जैसे आर्टरीज है वही सेम चीज़ जो मैंने आपको ऊपर बताई है। एक तो ये हार्ट से दूर ले जाता है ब्लड को। दूसरी जो आर्टरीज की जो वॉल होती है वो थिक होती है एज़ कम्पेयर टू वेन्स के। ठीक है, और जो कैपिलरी होता ये जो इसका इलास्टिक टिश्यू इन वॉल, लॉट्स ऑफ इलास्टिक टिश्यू, इसमें इलास्टिक टिश्यू ज़्यादा होते हैं इसकी वॉल में। और जो इसका ल्यूमन होता है, जो इसके ब्लड वेसल्स का जो हम कह सकते हैं ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर होता है वो स्मॉल होता है। और इसमें स्मॉल है इसलिए ब्लड प्रेशर क्या होता है? हाई होता है। और जो वेन का ल्यूमन होता है वो लार्ज होता है और इसमें ब्लड प्रेशर क्या होता है? लो होता है। ठीक है, इसके जो इलास्टिसिटी है वो लो होती है एज़ कम्पेयर टू आर्टरीज़ के। मस्कुलर वॉल भी इसकी थिन होती है और जो आर्टरीज़ की मस्कुलर वॉल है वो थिक होती है। ये आपका ब्लड को क्या करता है? बैक टू द हार्ट, मतलब हार्ट के पास लेकर आता है, ये हार्ट से दूर ले जाता है। और इन दोनों का जो जंक्शन होता है उसे, जो जहाँ आर्टरीज़ और वेन्स मिलती हैं उसे क्या कहते हैं? हम कैपिलरीज कहते हैं। ये एक सिंगल सेल से मिलके बनी होती है जिसे एंडोथीलियम कहते हैं। तो
तो आज हमने ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ा। ब्लड वेसल्स अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ब्लड वेसल्स एक ऐसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं जो 3 लेयर से मिलके बनी हुई है, ठीक है। और इसका जो इलास्टिसिटी इसमें प्रेजेंट होती है अलग अलग है, आर्टरीज और वेंस में कैसी होती है। उसके अलावा है जो आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती हैं, हार्ट से दूर ले जाती हैं, और जो वेंस होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास लेकर आती है, ठीक है। आर्टरीज फर्दर डिवाइड होती है आर्ट्रियोल्स में, आर्ट्रियोल्स डिवाइड होते हैं कैपिलरी में, फिर उसके बाद कैपिलरी मिलके वेन्यूज बनाते हैं और वो क्या करते हैं, वेन बनाते हैं। तो ये आपका था ब्लड वेसल्स, ठीक है। अब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में ब्लड पढ़ चुके हैं, हार्ट पढ़ चुके हैं, ब्लड वेसल्स पढ़ चुके हैं, ठीक है। थैंक यू।